this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज जैसे कि आपको पता है कि 11/11 पोर्टल खुल चुका है, तो आज की जो वीडियो है वो उन एनर्जी चेंजेस पे हैं जो कि आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं और आएंगे। आपकी और आपकी पार्टनर की फीलिंग्स में जो बदलाव आएंगे और आ रहे हैं धीरे धीरे इस पोर्टल के खुलने के बाद, उस चीज़ के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम की रीडिंग है ये। आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग और आपकी कनेक्शन एनर्जी किस तरह से बदलेगी, इस चीज़ की रीडिंग है ये। तो जब से ये 11/11 पोर्टल खुला है, एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, महसूस होते हैं जब मेडिटेशन पर बैठते हो। ये 11/11 पोर्टल एक्चुअली है क्या? ये एक यूनिवर्स का अपग्रेडेशन सिस्टम है। इस टाइम पर जो 11/11 है, एंजेलिक नंबर है, मिरर इमेजेस हैं, और इस मिलेनियम का सबसे बड़ा पोर्टल है ये। बिकॉज 11/11 तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं ही हैं, साथ में 2020 भी है। तो उस दिन से जो भी बदलाव हो रहे हैं एनर्जी में, वो हार्मनी की तरफ को हो रहे हैं। मैक्सिमम एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ को टर्न कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली बढ़ेगी इस पोर्टल के ओपन होने से। बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। सो लेट्स सी, यू वर्सेस देम की रीडिंग है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, यहाँ पर आपकी कनेक्शन एनर्जीज और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ये दो क्रिस्टल्स हैं, एक ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है, एक ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है। तो आप दोनों क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। कलर सिलेक्शन ऐसे करनी है कि पहले दोनों क्रिस्टल्स को आप देखिए, तो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। जो भी आपको क्रिस्टल नज़र आएगा वो वाली पाइल आप सेलेक्ट करेंगे। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग से पाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर ब्लू कलर आपका फेवरेट है तो आप ब्लू कलर चूज़ करें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, और अगर दोनों रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। सो ऑरेंज विल बी पाइल नंबर 1, ब्लू विल बी पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी में क्या बदलाव है। यू वर्सेस देम फॉर पाइल नंबर 1। तो आपकी एनर्जी देखते हैं। ओके, डेक रिवर्स है मेरा। मैजिशियन का कार्ड है। ओके, Nine of Cups in reverse and bottom of the deck the Emperor का कार्ड है आपके लिए। अब यही एनर्जीज मैं आपके पार्टनर के लिए निकालती हूँ। एक कार्ड तो ऑलरेडी गिरा है नीचे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड द अदर थिंग। और देखते हैं एक कार्ड और, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेक रिवर्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स डायरेक्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दिखाऊंगी कार्ड्स, जो कार्ड्स विजिबल नहीं है आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो इस डेक में से ये द नेक्स्ट डेक आई विल टेक आउट। आपकी एनर्जी में क्या बदलाव है, लेट्स सी दैट। Obstacles and challenges, awareness, okay, suffering in silence and reverse। रिवर्स के कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी चेंज, हार्मनी, वाव, चूज वाइजली का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, बैलेंस, ब्यूटिफुल 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 कार्ड्स। सो लेट्स चेक योर connection energy also.
यहाँ से निकालते हैं कनेक्शन एनर्जी। आपके और आपके पार्टनर के बीच की कनेक्शन एनर्जी किस तरह से बदल रही है। द विलो, डेक रिवर्स था, द विलो, वन मोर, द ट्रेजर, ओके, 2-2, वाओ, अगेन इन सिंक्रोनाइजेशन, एनर्जी सिंक कर रही है। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू पीपल। ओके, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। बहुत लंबे अरसे से आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ये रिलेशनशिप आगे की तरफ को नहीं बढ़ रहा है, इस चीज़ से आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ की कि ये सिचुएशन जो स्टक है वो किस कारण से स्टक है, वो सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही है। जिस सिचुएशन में आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। इस चीज़ की आपको अवेयरनेस अभी रिसेंटली मिल रही थी कहीं ना कहीं से, लेकिन रिलेशनशिप स्टक है जिसकी वजह से आप स्टक हैं। आप आगे की तरफ को मूव नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है सिचुएशन हैंग्ड हो गई है, सिचुएशन आगे की तरफ को नहीं बढ़ रही है, आप खुद स्टक फील कर रहे हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी अभी रिसेंटली एनर्जीज हैं आपकी। लेकिन इस अवेयरनेस के चलते आप डेफिनेटली हीलिंग के अंदर एंटर करेंगे। आप जो आपको अवेयरनेस हो रही है, ये अवेयरनेस आपकी बढ़ती जाएगी और आपको डिवाइन कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे जिससे या तो आप खुद को हील कर पाएंगे या आप अपनी हीलिंग करवा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ये जो स्टक कंडीशन है, ये जो आपकी स्टक फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप के प्रति, वो कहीं ना कहीं खुल जाएंगी। वो जो एनर्जी रुकी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप स्टक हो गया है, आपकी फीलिंग है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तब ख़त्म होंगी जब आप अपने आप को हील करेंगे या आप अपने आप को हील करवाएंगे। ओके, और आपको ऐसा फील हो रहा है अभी में कि जैसे कि आपके इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, आपके हाथ से ये रिश्ता फिसलता जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इमोशनल ड्रॉट फील कर रहे हैं। आप ये चीज़ फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर शायद कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। आपको डर भी लग रहा है, इस वजह से आप अपने आप को ही कोस रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को इस वजह से भी कर रहे हैं कि मैं क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश करूं जब दूसरे इंसान के अंदर मुझे लेकर कोई जज्बात ही नहीं है। आपको ऐसा भी लग रहा है। आपको ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करते हैं और आप ही उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनको इस चीज़ की कोई कदर नहीं है। आपको ये महसूस हो रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें अब रिवर्स होने वाली हैं। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। आपने जो कुछ भी इमोशन वाइज इस चीज़ में लूज़ किया है, उस चीज़ को आप वापस पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, और बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, अभी ये आपकी जो फीलिंग्स हैं ये रिवर्स में आई हैं। इस तरह से फीलिंग्स आई हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, अब ये इस तरह से हो जाएंगी इस 11/11 पोर्टल के खुलने के बाद। अभी जो चीज़ें चेंज होंगी, जो एनर्जी में बदलाव आ रहे हैं, वो आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ज़्यादा ही ईगोइस्टिक हैं, वो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। आप ये सारी चीज़ें उनके बारे में फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपके साथ ऐसा किया भी हो, तभी आप फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स हैं अभी दिस पॉइंट पर। लेकिन ये फीलिंग्स धीरे 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 बदलती जाएंगी, ये फीलिंग्स धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, ये फीलिंग्स प्यार में बदलती जाएंगी जब आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आएंगे। और ये वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके पार्टनर इस टाइम पर अब आपके बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप कितनी अबंडेंट हैं, आप कितने अबंडेंट हैं। मीन्स दिस इज़ नॉट अ जेंडर बायस्ड, मतलब अगर लेडी का कार्ड है तो ये नहीं है कि लड़की ही
लड़की के बारे में ये फीलिंग हो सकती है, ये लड़के के बारे में भी फीलिंग हो सकती है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपके आसपास कितनी प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज़ हैं, आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, आपके अराउंड हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। वो इस तरह की फीलिंग आपके लिए अब रख रहे हैं और वो इस चीज़ को बिल्कुल याद कर रहे हैं या इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस चीज़ को जब वो याद करते हैं तो उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की क्षमता रखते हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से व्यतीत करने की क्षमता रखते हैं। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपका हर एक जो भी डिसीजन है उसके अंदर अपनी कमांड रखना, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना, इन सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी सूझबूझ को मिस कर रहे हैं और अब आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको चेज़ करेंगे। पहले वो आपको छोड़कर गए, लेकिन अब वो आपको फॉलो करेंगे। जो भी आप दोनों के बीच में पेनफुल हुआ, डेफिनेटली आपके पार्टनर अब उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी गलती है। इस चीज़ की रियलाइजेशन भी हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हेल्थ से भी सफ़र कर रहे हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। वो सोच सोच के भी शायद इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। एंड द अदर थिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन का जो फेस चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अपनी बात को रियलाइज़ कर लेना, अपने अंदर आपके प्रति प्यार को जागृत करना। प्यार है लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर दब जाता है, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत क्लियर हैं कि उन्हें ये जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं इन्हें ख़त्म करना है। एंड आपकी कनेक्शन एनर्जी, द विलो का कार्ड है, 2 ऑफ फोर्सेस। कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश कर रही है। अब नेचर इज़ हेल्पिंग यू, डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू नाउ। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप भी ग्राउंडेड होंगे और आप यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। जो आप यूनिवर्स को देंगे, जो आप नेचर में देंगे, वही आपको वापस आएगा। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आपको इस टाइम पर हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गई है। धोखा देना, चीट करना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान कभी गलत नहीं होता, हालात गलत होते हैं। तो दिस सिचुएशन इज़ दिस, ठीक है। अब वो ग्राउंड वाली स्टेट, अब जो फोर्सेस हैं, नेचर की फोर्सेस हैं, वो आप दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास कर रही हैं और आप दोनों में यूनियन होने की बहुत 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 संभावनाएं हैं। ओके, एंड द कार्ड ओवर हियर, आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, आपको इस रिश्ते के टूटने से बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी आप संभल नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने अपनी, कहते हैं कि अपनी साइड पर देखे हैं। मीन्स कभी आप इस रिश्ते में लो हुए, कभी हाई हुए। वो लो हाई का रीज़न ये रहा क्योंकि हालात वैसे बिगड़ते गए, लेकिन अब ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जिस तरह से आपने पार किए हैं, वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का, बिकॉज एनर्जी पॉजिटिवली आपके लिए बदल रही है। 5 का कार्ड है ये। ओके, एंड द अदर थिंग, देखिए 1111 पोर्टल की बात कर रही हूँ, 1 नंबर है यहाँ पर, अवेयरनेस का कार्ड है। आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ऊपर आपसे ज़्यादा काम कर चुके हैं। उन्हें बस 3D लाइफ के अंदर कुछ एफर्ट्स डालने हैं। वैसे वो बैलेंस में आ चुके हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अभी कम्प्लीटली नहीं आए। बट जहाँ तक मुझे आपका नज़र आ रहा है, आपके अंदर जो अवेयरनेस है वो
है, जागृत हो चुकी है, लेकिन आपका हीलिंग वर्क कंप्लीट नहीं है। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ है। आप अपने पिछली ब्लॉकेजेस का भार जो है वो ढो रहे हैं। आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। आपको ये जो एनर्जी का टाइम आया है, इस टाइम पर स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है 1111 पोर्टल पे, आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक कीजिए। आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करते हैं। उससे आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी और आपको खुद को हील करना है। अगर आप खुद को हील नहीं करना चाहते हैं या आपको मेथड नहीं पता लग रहा है कि किस तरह से करना है, तो आप हीलिंग करवाइए। आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, आई कैन डू दैट फॉर यू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, तो आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत लंबे टाइम से चुपचाप सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब वो एनर्जी रिवर्स होने वाली है। इससे बड़ी और क्या बात है, मुझे बताइए। आप सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा, चुपचाप सारी चीज़ों को देख रहे थे, चुपचाप हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे। वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होती गई, आप उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ नहीं कर पाए। अब ब्लॉकेजेस किस तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं? जैसे किसी ने हर्ट किया, ना रोए, ना आपने उस इंसान से वो बात की, वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास को इम्बैलेंस कर गई और वो आपके अंदर एक ब्लॉकेज बन गई। ओके, और 9 का कार्ड है, डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर रिवर्स में आया है तो आपकी जो सफरिंग इन साइलेंस है वो ख़त्म होगी इस एनर्जी के पोर्टल से, डेफिनेटली ख़त्म होगी। ओके, एंड सी, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं क्या होगा। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। सी द यूनियन, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, वो आपके साथ पीसफुल एनर्जीज में ऑपरेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ अब इस 1111 पोर्टल के खुलने के बाद जितना वो बैलेंस अटेन करना चाहते हैं, वो पहले उसे अटेन करेंगे और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करके आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि अब आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं होगा। हार्मनी का रिलेशनशिप वो आपके साथ एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, और अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो अब चीज़ों को, अपनी डायरेक्शन को बहुत वाइजली चूज़ करेंगे। उन्हें हर एक चीज़ की नॉलेज हो चुकी है अपने इस फेस से। अब वो आपको चूज़ करेंगे, अब वो ये डायरेक्शन चूज़ करेंगे जो आपकी तरफ को जाती है। जो डायरेक्शन आप दोनों के यूनियन की तरफ को जाती है, वो डायरेक्शन चूज़ करेंगे और डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। यही वो टाइम है जिसका आप बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे। मैंने आपको एक चीज़ और कही थी अभी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजल्स उन्हें इस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं। आपके पार्टनर बैलेंस में आ रहे हैं, वो अपना बैलेंस अटेन कर रहे हैं। जिस भी वजह से उनका ये बैलेंस कहीं ना कहीं चला गया था, उनकी सूझबूझ काम नहीं कर रही थी, अब वो बैलेंस वो अटेन कर पाएंगे और वो ये बैलेंस अटेन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आपके पार्टनर ये बैलेंस अचीव कर लेंगे, वो आपके साथ हार्मनी में, यूनियन में आ जाएंगे और डेफिनेटली वो इस यूनियन में आ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अभी वो बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। आप उनके काम के कंपैरेटिव कहीं ना कहीं पीछे हैं। उनकी अवेकनिंग डिवाइन ने करवाई है, आपके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ये अवेयरनेस कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरा इंसान आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव होकर आ रहा है। अगर आपके पास इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी तो यूनियन कैसे इक्वल होगा? तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। एंड यहाँ पर जो कनेक्शन एनर्जी है, 2 ऑफ कीज़ द ट्रेजर की एनर्जी है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं यही चीज़ लग रही है, बिकॉज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उनकी वजह से जो कुछ आप सफ़र कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन
यहाँ पर भी एक लाइट है, अंधकार में भी एक उजाला है। और दूसरा, आप अगर ध्यान से देखें तो इस इंसान की जो चेस्ट है ना वो बहुत ब्रॉड है। मतलब अब आपके पार्टनर बहुत हिम्मत से इस उजाले की तरफ इस रिलेशनशिप को लेकर जा रहे हैं। आपको भी अगर इस उजाले की तरफ को बढ़ना है तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन इस पॉजिटिव फेज़ को आप प्लीज़ खो मत देना, इस कारण कि आप अपने ऊपर काम ही ना कर पाएँ, आप अपने आप को अप ही ना कर पाएँ, आपकी एनर्जीज़ ऊपर की तरफ जा ही ना पाएँ। आपके जो पार्टनर हैं उनको डिवाइन ने हील किया है, इन वाले लोगों को डिवाइन ने हील किया है। इनकी जो अवेकनिंग है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने करवाई है, उनके आगे ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। शायद जब तक ये 1111 पोर्टल नहीं खुला था तब तक आपके पार्टनर इस अवेकनिंग वाली एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब से ये पोर्टल खुलना था तब से ही कुछ टाइम पहले से आपके पार्टनर के अंदर ये चेंजेस आए हैं एंड डेफिनेटली वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने जो ब्लॉकेजेस का बैग है उसे लोअर करने की ज़रूरत है, आपको हायर वाइब्रेशंस में आने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। What are the energies? Let's check that. Okay. खूबसूरत एनर्जीज खूबसूरती की तरफ को बढ़ रही हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, लेट्स सी द एनर्जीज। आपकी एनर्जी यहाँ पर, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर, और यहाँ आपकी कनेक्शन एनर्जी। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी एनर्जी में किस तरह का बदलाव आ रहा है। जस्टिस इन रिवर्स। ओके, Four of Pentacles, The Hierophant। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी फॉर योर पार्टनर ऑल्सो किस तरह की एनर्जीज हैं। व्हाट आर द एनर्जीज, किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो किस तरह के चेंजेस आपकी एनर्जी में आ रहे हैं। अथॉरिटी, यूनिवर्स, विजडम। ऑब्वियसली हीरोफेंट के नीचे विजडम का कार्ड। ओके, सो लेट्स सी फॉर योर पार्टनर किस तरह के एनर्जी में चेंजेस उनके लिए आ रहे हैं। हार्मनी का कार्ड है। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजेनरेट का कार्ड है। लेट्स सी योर कनेक्शन एनर्जी। द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, द किंग ऑफ रोजेस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थोड़ा से कार्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ओके,
आई स्टार्ट विद योर एनर्जी। आप बहुत लंबे अरसे से आई थिंक किसी बैलेंस को अटेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो बैलेंस आप अटेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो आपकी स्ट्रगल ख़त्म होगी। आप ये बैलेंस डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, और ये बैलेंस आप अपने पार्टनर के साथ अचीव नहीं करेंगे, ये बैलेंस आप अपने साथ अचीव करेंगे। आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, नो नीड टू डू दैट। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी आपका लीगल मैटर चल रहा है तो ये वो वक्त आ गया है जब ये लीगल मैटर क्लोज हो जाएगा। जो भी फैसला होगा वो आपके हाथ में होगा, जो भी फैसला होगा वो आपके हक में होगा। ये वो वक्त आ गया। ओके, अब आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस तो अचीव करेंगे, लेकिन अपने साथ करेंगे। इस रिश्ते के लिए आपको बैलेंस अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये रिवर्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। द अदर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जैसे ही ये पोर्टल खुला है तब से, और शायद इससे कुछ दिन पहले से, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म ही कर लिया था। आप बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचते थे। आपके लिए ये रिश्ता प्रायोरिटी था, आपका पार्टनर बहुत बड़ी प्रायोरिटी थे आपकी। लेकिन अब क्या है, अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और जो कि आपको ज़रूरत भी है अपने बारे में सोचने की। कितना ज़्यादा आप एक ही रिश्ते में कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने बारे में सोचना है। यहाँ सेल्फिश एनर्जीज नहीं है, ये ज़रूरत है आपकी। आपको अपने बारे में सोचना है। एंड द अदर कार्ड इज़ द हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको किसी की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बहुत अच्छे एडवाइज़र खुद बन सकते हैं अगर आप अपने बारे में सोचने लगे तो। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इवन लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे और आते भी होंगे, और उनको आपकी एडवाइस से बहुत फ़ायदा होता होगा, लेकिन आपने कभी अपने लिए वो एडवाइस यूज़ ही नहीं की। आपने अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं किया। आपने अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और ये वो वक्त आ गया है जब आप ये चीज़ करेंगे। आपकी एनर्जी में इस तरह का बदलाव होगा। आपको आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोजल आएगा, ठीक है, लेकिन इस प्रपोजल को आपको अपनी सूझबूझ से चुनना है। ये नहीं है कि अगले आए हैं आपकी तरफ को, आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहें और आप उस चीज़ को मान लें। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के अंदर अब नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। ये इस तरह का वक्त आपके लिए है। लेट्स सी विथ योर पार्टनर एनर्जी। देखिए, आपके मैंने क्यों बोला कि आपको सूझबूझ से काम करना है। आपके पार्टनर ने इन पास्ट आपको बैक स्टैब किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ मीठे बनकर उन्होंने आपको ही बैक स्टैब कर दिया, आपको ही चीट कर दिया। कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी तो है ही है। लेकिन आपके पार्टनर को पता था कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस पीस को एंजॉय करते रहे। ओके, तो इस वजह से अब आपको क्या करना है, आपको सूझबूझ से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है। अब क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह से बदलेगी, वो इस बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे। उन्होंने जो आपको चीट किया, उन्होंने जो आपको डिसीट किया, उन्होंने जो आपको धोखा दिया, उन्होंने जो ये फेस एंजॉय किया, वो इस फेस की वजह से खुद सफ़र करेंगे। कार्मिक चीज़ खुलेगी यहाँ पर। ये टाइम आपके पार्टनर का कार्मिक टाइम आ चुका है। जो उन्होंने आपके साथ किया, जो उन्होंने आपको चीट किया, डिसीट किया, जो उन्होंने आपको बैक स्टैब किया, उस चीज़ की अब उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। वो मैंने तभी आपको कहा कि जब वो आपको कांटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट देने की कोशिश करते हैं अगर आपको, तो आपको सूझबूझ से काम लेना है। बिकॉज ये जो चीटिंग एनर्जी होती है ना, ये बैक स्टैब करने की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं इंसान की आदत बन जाती है। तो आप चीज़ों को समझना, सोचना, और फिर ये चीज़ के लिए आप हाँ करना या आगे बढ़ना।
और द अदर कार्ड इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसे वो ख़त्म कर सके। अभी वो इस चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। वो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। वो पूरी स्ट्रेंथ से काम करेंगे अब इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है उसको ठीक करने के लिए। ओके, द अदर कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सोच कहीं रहे हैं, वो एक्ट कहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे पहले, अब वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसे ठीक करना चाहते हैं। इस कम्युनिकेशन गैप को वो कवर करना चाहते हैं और उसके लिए वो प्लॉट कर रहे हैं। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको सूझबूझ से अपनी से काम लेना है। दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एंड अब ये रिश्ता उनके लिए उनका जहान बन गया है। जैसे कि ये रिश्ता पहले वो फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे थे, अब ऐसा नहीं है। उनका एक फेज, जिंदगी का एक साइकिल बदल रहा है। वो नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं आपके साथ। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए अब यही रिश्ता उनकी प्रायोरिटी बन गया है। वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ अब लगाएंगे। ओके, आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। आप जिस तरह से स्ट्रांग हो गए हैं, आप जिस तरह से अपने आप को अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पार्टनर सिर्फ अब आपके बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ को ओपन यूनिवर्स के सामने इंजॉय करना चाहते हैं, आप अपने लेवल पर इंजॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ इंजॉयमेंट चाहते हैं। इस तरह की कनेक्शन एनर्जी आप दोनों शेयर कर रहे हैं। द अदर कार्ड इज अथॉरिटी। अब आपने अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले लिया है। अब आप एक अथॉरिटी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आप किसी के पीछे लगकर, किसी के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं। आप अपर हैंड पर रहना चाहते हैं और आप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो गए हैं। आपने कुछ काम किया होगा खुद के ऊपर जिस वजह से आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं। आप इस अथॉरिटी को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यूनिवर्स का कार्ड है। एक तो सबसे पहली बात, जो डिवाइन है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। द अदर थिंग इज़ दैट ये आपका एक साइकिल चेंज हो रहा है। आप दुखों से बाहर आ रहे हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कंप्लीशन है, हार्मनी की तरफ आप चल रहे हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में हैं, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में। अपनी डायरेक्शन बदलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। ये ना हो कि आपके पार्टनर आए और आपकी डायरेक्शन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दें। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आप जिस डायरेक्शन में हैं आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे। आपके जो असूल हैं आप उन्हीं असूल को फॉलो करेंगे। आपको किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द अदर कार्ड इज़ द विजडम कार्ड। मैंने कहा ना, डेफिनेटली आपने अपने ऊपर कुछ हीलिंग की है। अब जब आपने हीलिंग की है तो आपकी विजडम बढ़ गई है, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो गई है। आप कहीं ना कहीं एक हायर एनर्जी पर आ गए हैं। आप अब दूसरों की हेल्प भी करते हैं। आप ये जो दुख वाली एनर्जी है इसके अंदर दोबारा कभी एंटर नहीं करना चाहते। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लगातार उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए या आपको नए रास्ते पर खुद को आगे लेकर जाने के लिए, या फिर मैं और एक चीज़ बोल सकती हूँ कि आपकी असेंशन के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब आपके पार्टनर धीरे 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 आपकी तरफ को आएंगे, क्योंकि आपने उनकी एनर्जी से कहीं ना कहीं टैप आउट कर दिया है। जब आपने उनकी एनर्जी से टैप आउट कर दिया है तो वो आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करेंगे। अभी वो वक्त शुरू होगा, वो वक्त शुरू नहीं हुआ है, वो वक्त डेफिनेटली शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि आप खुद के ऊपर ही अब डिपेंड करते हैं या आप डिवाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इस रिश्ते को लेकर अब कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और अगर अभी तक ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो ये जिस तरह से पोर्टल खुला है, जिस तरह से डायरेक्शन आपने चूज़ की है, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके साथ होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, अब
आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशन पर। वो आपके साथ हार्मनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशन पर। वो ये चीज़ चाहते हैं कि उनका खुद का कुछ लॉस ना हो लेकिन आपके साथ वो हों। वो खुद में बदलाव उतने इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना वो अपने अंदर कोई बदलाव लाना उस तरह से चाहते हैं, लेकिन डिवाइन डेफिनेटली उन्हें रेस्ट और रीजनरेट की पोजीशन पर लेकर आएंगे। उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपकी तरफ से उन्हें वैसा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो इस हीलिंग में जाएंगे, और जब वो इस हीलिंग में जाएंगे तब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये प्रेजेंटली उनकी एनर्जी चेंजेस हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको बोला कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो बहुत पेशेंटली, अभी तक वो आपके कांटेक्ट में नहीं आए हैं, वो इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आप उन्हें मना ना कर पाए। आपको लगे कि सब कुछ सही हो गया है, आपको लगे कि वो बिल्कुल बदल गए हैं। वो इस तरह से पेशेंस से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो इस तरह से पेशेंस रख के आप तक आएंगे कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कह सकती हूँ कि जब वो आप तक आएंगे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं वीक हैं, आपके अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहकर खुश रह सकते हैं। लेकिन जब वो आप तक आएंगे उन्हें एक बात का एहसास होगा कि आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो चुके हैं। तब वो इस पोजीशन में जाएंगे, तब वो रेस्ट और रिजनरेट की पोजीशन पर जाएंगे, तब वो अपने आप को हील करेंगे। और जब तक वो अपने आप को हील नहीं करेंगे वो आपके लेवल पर नहीं आ पाएंगे। आपका लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, वो आपके लेवल पर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह का एनर्जी चेंज हो रहा है। आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है द किंग ऑफ रोजेस। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीक़ों से। इस जो किंग के हाथ में 2 फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है और एक रेड कलर का फ्लावर है। इनके बीच में बैलेंस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से, और आपके पार्टनर अपने तरीके से बैलेंस अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप अपनी लाइफ में बैलेंस अटेन कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बैलेंस अटेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी तक उनकी एनर्जीज प्योर एनर्जीज नहीं है, और आपकी अगर चाहे वो एनर्जी आपकी अपने लिए है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। कब तक आप एक रिलेशनशिप में हर्ट होंगे? आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आपकी असेंशन हो रही है। आपने अपने ब्लॉकेजेस का भार उतार दिया है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। अगर फिर भी आप इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको आपके पार्टनर की हीलिंग करने की ज़रूरत है, तभी उनके अंदर से ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये उनकी ब्लॉकेजेस हैं, ये बाहर निकल पाएंगी। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है और आप मुझसे उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।